एसटीवी न्यूज सूरत बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब। સમાચાર સુરતથી ચોક બજારમાં 7 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ અને હત્યાના કેસમાં દોષિતને ફાંસીની સજા સંભળાવાઈ છે। દોષિત મુકેશ પંચાલને સુરત કોર્ટે ફાંસીની સજા સંભળાવી છે। આરોપીએ બાળકી સાથે દુષ્કર્મ આચરી તેની હત્યા કરી દીધી હતી। હત્યા કરી મકાનમાં આવેલા પેટી પલંગમાં મૃતદેહ છુપાવી દીધો હતો। જ્યારે 7 ડિસેમ્બરે ચોક બજાર પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં 7 વર્ષની બાળકીનું અપહરણ થયું હોવા બાબતે ગુનો દાખલ થયો હતો, જેની તપાસ દરમિયાન વેડ રોડ વિસ્તારના એક સોસાયટીના મકાનમાંથી બાળકીની લાશ મળી આવી હતી। ત્યારે આ કેસમાં સુરત કોર્ટે આરોપીને फांसीની સજા સંભળાવી છે। सर, किस तरह से कोर्ट ने आज किस मामले में सजा सुनाई है और क्या पूरी वारदात है? सूरत में लास्ट 7 दिसंबर को एक दुखद घटना घटी थी, जिसमें 6 साल 8 मास की बच्ची 6-7-8 महीने की बच्ची जो अपने घर के नीचे कुत्तों को बिस्किट खिलाने के लिए गई थी, तब उसका पड़ोसी यानी कि जो आरोपी है, आरोपी मुकेश पंचाल, उसको चॉकलेट देके अपने रूम में ले गए। मुकेश उसका रूम में ले जाने के बाद विक्टिम के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसका गला घोंट के उनका खून किया। इतना ही इसकी जो बर्बरता है मैं आपको बताऊं, विक्टिम के प्राइवेट पार्ट के अंदर भी कपड़ा सब डाल दिया था आफ्टर कमीशन ऑफ रेप। मर्डर करने के बाद उसकी लाश एक थैले में भर दिया। थैले में भर के वो थैले का सिलाई कर दी और लाश अपने घर में जो पलंग है, पेटी पलंग, उसके अंदर रख दी और उसके बाद आरोपी ने वहीं पर खाना भी खाया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद रूम को ताला मार के वो भाग गया बाहर। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। 8 तारीख को आरोपी को अरेस्ट किया। आरोपी को अरेस्ट किया। साइंटिफिक एविडेंस पुलिस ने इकट्ठे किए, मेडिकल एविडेंस इकट्ठे किए, जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो बहुत फुल प्रूफ पुलिस ने इकट्ठे किए और तुरंत ही, मतलब मैं बताऊं आपको तो उसमें 28 तारीख को चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी। मतलब 15-20 दिन के अंदर ही कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी और अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया। इस केस की इंसाफी कार्रवाई जो शुरू हुई वो जनवरी मास में शुरू हुई और 13 फरवरी को हमारा फाइनल आर्ग्यूमेंट ख़त्म हुआ और उसके बाद कल एक्यूज को कन्विक्ट किया गया, कसूरवार ठहराया गया कोर्ट में। और आज कितनी सज़ा हो सकती है उसके बारे में सूरत के एडिशनल सेशन जज यूएम भट्ट साहब की कोर्ट में दोनों पक्षों ने दलील पेश की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद और इस केस में एग्रेवेटिव और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस दोनों देखने के बाद एंड सपोर्ट विद दैट जो नामदार गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है वो हमने साइड किए, वो देखते हुए सूरत के एडिशनल जज श्री यूएम भट्ट सर ने आरोपी मुकेश पंचाल को इंडियन पिनल कोड की कलम सेक्शन 300 धारा 302 और 376A-B के तहत फांसी की सज़ा सुनाई और उसके साथ दंड भी किया है। इंडियन पिनल कोड की कलम 363 में 7 साल की सज़ा, 201 में 7 साल की सज़ा, 366 में 10 साल की सज़ा, 376(2)JL में 10 साल की सज़ा, 376(3) में 20 साल की सज़ा और 323 में 1 साल की सज़ा और 342 में भी 1 साल की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने जो विक्टिम जिस परिवार से आती है वो देखते हुए उनको भी कुछ मुआवजा मिले और स्टेट में विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम अभी अमल में है, तो उसके तहत विक्टिम परिवार को 23,50,000 का मुआवजा देने का भी ऑर्डर किया है। कोर्ट ने खास किन बातों को चिन्हित किया कि क्या इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, आरोपी को लेकर भी, सोसाइटी को लेकर भी?
कोर्ट ने वाइल प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट कोर्ट ने ये कहा कि आरोपी जो है वो जो विक्टिम है उसका पड़ोसी है, उसका ये फर्ज था कि पड़ोसी धर्म निभाए। कोर्ट ने वहाँ तक बोला कि हमारे सगा संबंधी से भी पहले हमारे पड़ोसी आते हैं, सुख दुख में पड़ोसी साथ में रहते हैं। तो इसने पड़ोसी धर्म भी नहीं निभाया, बच्ची की एज भी नहीं देखी और अपनी हवस में बच्ची के साथ इतनी खराब हद से बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उतनी ही क्रूरतापूर्वक उसकी हत्या कर दी। ये सब कोर्ट ने बोला। आपने खास क्या कुछ कहा है, मानवता को लेकर क्या बात कही राक्षस? कोर्ट में दलील पेश करते वक्त हमने कोर्ट को कहा कि बच्चे जो है वो भगवान का स्वरूप होता है। कोई भी आदमी को बच्चे के प्रति निर्दोष एक प्रेम होता है। बच्चा बड़ा हो, वो देश के लिए काम लगे, सबकी भावनाएं ऐसी होती है। मगर ये आरोपी इंसान के स्वरूप में उसकी जो मानसिकता है वो राक्षसी मानसिकता है। ऐसी दलील हमने पेश की थी कोर्ट में। जो एग्रेवेटिव सर्कमस्टेंसेस है, वो कौन कौन से एग्रेवेटिव सर्कमस्टेंसेस है, उसमें ये भी बात हमने कही। आखिरी सवाल सर ये है कि क्या सबूत महत्वपूर्ण रहे फांसी की सजा दिलाने तक लेके गए? इसमें डीएनए का एविडेंस है, वो एक अच्छा सबूत है। मेडिकल एविडेंस जितने भी है वो अच्छे सबूत है। जो पंचनामा है वो अच्छे सबूत है। और सबसे बड़ी बात, लड़की की लाश आरोपी के घर के अंदर से ही मिली और वो घर में आरोपी के अलावा कोई दूसरा आदमी जा भी नहीं सकता था, ऐसा है, वो पंचनामा में भी लिखा गया है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 106 के तहत इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एक्यूज टू एक्सप्लेन कि ये लाश उनके घर में कैसे आई। वो एक्सप्लेनेशन भी उसकी तरफ से नहीं आया, खुलासा नहीं आया। और एक बात एडमिटेड थिंग है कि वो लाश आरोपी के घर के अंदर से मिली, लोही लुहान हालत में लाश मिली। लाश जो है वो बड़े थैले के अंदर सिलाई वाला थैला, वो सिलाई करके लाश को छुपाया गया था। वो वीडियोग्राफी से भी पाया गया और वीडियो भी वो कोर्ट में पेश किया और वो भी पुरवार किया।